गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। हमारे बच्चे सेहतमंद रहें और पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। मेरे बच्चों, साहित्य सागर का जो 2 भाग है, जो 10 पोएम है, उसको मैं फुल्ली कंप्लीट कर चुका हूँ। अब सिलेबस में 10 में केवल 3 कहानियाँ बची हैं। संदेह, भेड़ और भेड़िए, 2 कलाकार, केवल 3 कहानी बची है। इन तीनों में से मैं सबसे पहले शुरुआत किया था भेड़ और भेड़िए से। आज फिर मैं उसका सारांश दे रहा हूँ, व्याख्या भी दूंगा और इस कहानी का संदेश, मैसेज ऑफ दिस स्टोरी मैं बताऊंगा मेरे बच्चों। और अगले पीरियड में मैं इसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद केवल सिलेबस में हिंदी में 9, 10 मिलाकर केवल 2 चैप्टर रहेंगे, जो मैं उम्मीद करूंगा कि विद इन दिस जून हमारे बच्चों का क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 10 का मेरे बच्चों, वंस अगेन थोड़ा सा कहानी को मैं दोहरा देता हूँ। कहानी भेड़ और भेड़िए में मेरे बच्चों एक जंगल की कहानी है, जिसमें 2 प्रकार के जानवर हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी जानवरों की संख्या 90% है, 90%, और 10% मांसाहारी पशुओं की है। मतलब ये भेड़ें हैं, ये भेड़िए हैं। दस % भेड़िए हैं जो मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और 90% भेड़ें हैं जो घास फूस खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे बच्चों, एक बार ये इन भेड़ों को लगा कि अब वे सभ्यता के ऊंची शिखर पर पहुंच गए हैं, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है। जब कभी देखो ये मांसाहारी पशु उनको मारकर खा जाते हैं। इसीलिए भेड़ों ने मिलकर जंगल में चुनाव कराने का निश्चय किया। क्यों? इसलिए कि चुनाव होगा तो इनकी संख्या अधिक है, इनके प्रतिनिधि मतलब MLA MP बोलचाल की भाषा में, इनके नेता अधिक चुने जाएंगे। जब इनके अधिक नेता चुने जाएंगे तो सरकार इनकी बनेगी, भेड़ों की। और जब इनकी सरकार बनेगी तो जो भी नियम बनाए जाएंगे वो भेड़ों के हित में बनाए जाएंगे। तब किसी को मांस खाने और किसी जानवर को सताने की अनुमति नहीं मिलेगी। मेरे बच्चों, जो ही चुनाव कराने का निर्णय किया गया, भेड़ के समाज में, द सोसाइटी ऑफ सेप्स, भेड़ों के समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, और भेड़ियों के समाज में दुख की लहर दौड़ गई। भेड़ें खुश थी, भेड़िए दुखी थे। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार बन जाने के बाद इनको मांस खाने के लिए मांस नहीं मिलता, मांस खाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि इनकी सरकार होती, भेड़ों की सरकार होती। एक दिन एक बूढ़ा सियार भेड़िए के पास गया, क्योंकि भेड़िए का ही एक बूढ़ा भेड़िया जंगल का राजा था। उसने बूढ़े भेड़िए को उदास देखा, पूछा, मालिक, क्योंकि सियार मतलब जैकल, मेरे बच्चे जैकल, वो बहुत चतुर प्राणी है, वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है।
मांसाहारी है किंतु शिकार नहीं करता, हंटिंग नहीं करता। वो दूसरे के शिकार में छोड़े गए मांस को कुतर कुतर कर खाता है। प्राय सियार भेड़ियों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, क्योंकि भेड़िए जो शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद मांस खाते हैं, कुछ हड्डी छोड़ देते हैं, उन्हीं हड्डियों में से कुतर कुतर कर सियार मांस खोजते हैं और खाते हैं। शिकार करने की कैपेसिटी, क्षमता सियारों में नहीं होती। वो जानता था कि भेड़िया दुखी, फिर भी उसने पूछा, बूढ़े सियार ने, मालिक आप उदास क्यों है? भेड़िया नाराज हो, अरे तुम्हें पता नहीं कि जंगल में भेड़ों की सरकार बनने जा रही है, उनकी संख्या अधिक है। अब हम लोगों को मांस खाना छोड़कर घास खाना सीखना पड़ेगा, है ना? बूढ़े सियार ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे दूसरे जंगल में चले जाइए। कहा कि दूसरे जंगल में भी तो कोई उपाय नहीं है, सर्कस में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग इतने बदनाम हैं कि कोई हम पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए सर्कस में भी कोई हमें रखता नहीं। अजायब घर चले जाइए, म्यूजियम, अजायब घर चले जाइए। भेड़िया ने कहा, वो आप भी सुनने में आया है कि आज इंसान रखे जाते हैं। इंसान मतलब मेरे बच्चों वनमानुष वहाँ रखे जाते हैं, वहाँ भी हमारी पूजा से। कुछ देर तक सियार सोचता रहा, कहा कि मालिक घबराइए मत, जो आप सोचा वैसा नहीं होगा। यदि आप मेरे कहने के अनुसार चलेंगे तो आप फिर से जंगल के राजा बन जाएंगे। भेड़िया खुश। बूढ़ा सियार कुछ देर उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, आकाश की तरफ देखने लगा एक आंख से। कुछ देर देखता रहा, फिर उसने आंखें खोली, कहा कि महाराज उपाय आ गया, समझ में दिमाग में उपाय आ गया। भेड़िया ने कहा जल्दी बोलो। कहा कि एक शब्द को बोलूंगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नीचे ही आप राजा बनेंगे। मेरे बच्चों, कहा ठीक है बताओ क्या करना। कहा कि आपको मैं भेड़ों के समाज में ले जाऊंगा। अरे क्या बात करते हो, जो ही भेड़ें हमको देखेंगी पहचान जाएंगी। कहा कि नहीं पहचानेंगी, विश्वास करिए। पहली बात, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है। उस बूढ़े सियार ने मेरे बच्चों तुरंत भेड़िए के गले में माला पहना दी, भेड़िए के गले में माला पहना दी, माथे पर टीका लगा दिया, मुंह में घास का तिनका खोस दिया। क्यों? वो दिखाना चाहता था कि भेड़िया अब पूरी तरह शांत हो गए, सेंट बन गए, शांत हो गए। और मुंह में घास का तिनका इसलिए खोस दिया, पीसा घास, ताकि वो सिद्ध कर सके भेड़ों के सामने कि इन्होंने मांस खाना छोड़कर घास खाना शुरू कर दिया। इतना करने के बाद बूढ़े सियार ने भेड़िए को सलाह दी, देखिए मालिक, आप वहां सभा में ले जाएंगे, लेकिन आपको नीचे देखना पड़ेगा, एक बार भी माथा मत उठाइएगा। भेड़िया मान गया, ठीक है नहीं उठाऊंगा। इसी बीच उसने 3 रंगे हुए सियार लाया और तीनों को प्रचार के लिए लाया, ताकि वो भेड़िए का प्रचार कर सके। मेरे बच्चों, तीनों रंगे हुए सियारों के साथ भेड़ियों को लेकर बूढ़ा सियार भेड़ों के बीच पहुंच गया। उसने चतुराई की थी, भेड़ों में एक आध सियार भी छोड़ दिया, ताकि भेड़ें जब भड़के तो सियार उन्हें समझा दें। अब बीच बीच में वे भेड़िए महाराज की जयकार करते हैं। मेरे बच्चों, जो ही
भेड़ों की सभा में भेड़िए को ले गया। भेड़ें उठकर भागने लगी। बूढ़े सियार ने कहा, भाई और बहनों घबराइए मत, रुक जाइए, अब ये भेड़िया महाराज संत हो गए, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपके ऊपर जो अत्याचार किए हैं उसके कारण ये हमेशा रो रहे हैं दोनों आंख से। मेरे बच्चों, जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके आंख से आंसू निकलते रहते हैं, उसी को माध्यम बनाकर बूढ़े सियार ने कहा, देखिए अभी तक ये रो रहे हैं, जो अत्याचार किए हैं उसका पछतावा ही नहीं हो रहा है। मेरे बच्चों, उन्होंने बूढ़े सियार ने ये भी समझा दिया कि आप लोग कोमल प्राणी हैं, जंगल की रक्षा आपसे नहीं हो पाएगी। उसने एक छोटी घटना भी बताई कि आज ही सुबह की बात लीजिए, एक भेड़ के बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया। भेड़िए महाराज ने अपने दांतों से उसका कांटा निकाला, उसकी जान बचाई। जबकि हकीकत ये था कि वो भेड़िया उस भेड़ के बच्चे को खा गया था, लेकिन दिखाने के लिए कि अब भेड़िया पूरी तरह संत हो गया। बूढ़े सियार ने समझाना शुरू किया भेड़ों को, आप लोग कोमल प्राणी हैं, जंगल की रक्षा नहीं हो पाएगी। अब तो ये भेड़िया महाराज संत हो गए हैं, अतः अपना अधिकार इन्हें देकर, इन्हें राजा चुनकर, आज इन्हें आप राजा चुनेंगी। सभी भेड़ों से कहा, आपको ऊपर राजा बनने का अवसर मिलेगा, आज इन्हें राजा बनाएंगी, आप वहाँ राजा बनेंगी, सब तरीके से आपकी रक्षा करेंगी ये। आप इन्हें अपना कीमती मत देकर, वोट देकर विजयी बनाइए। मेरे बच्चों, साधारण भोली भाली भेड़ें एक मत से होकर, एक विचार से भेड़िए को अपना मत दे दी, भेड़िया जीत गया। जीतने के बाद पहला कानून बना, सुबह नाश्ते में एक भेड़ का बच्चा, दोपहर को एक पूरी भेड़ और रात के भोजन में सेहत का ध्यान रखते हुए आधी भेड़ खाने के लिए मिलनी चाहिए। फिर से भेड़ों पर अत्याचार शुरू हो गया। मेरे बच्चों, इस कहानी का संदेश क्या है? यह कहानी भले ही एक जंगल में लिखी गई, जंगल के प्राणियों में लिखी गई, लेकिन यह कहानी आज भी सच साबित होती है। हर साल जनता सोचती है कि हम ऐसे नेता का चुनाव करेंगे जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन होता क्या है, जब नेता चुन लिए जाते हैं तो अपनी मनमानी करने लगते हैं, फिर से जनता पर अत्याचार करते हैं। जनता पूरे विश्वास के साथ नेताओं को जिताती है, लेकिन वही नेता जनता की बात नहीं सुनते। मेरे बच्चों, इस कहानी का यही संदेश है कि सोच समझकर किसी नेता के जो सीले भाषण में न आकर, सोच समझकर कि यह हमारे हितों की रक्षा करेगा, तब हमें अपना कीमती मत उस नेता को देना चाहिए, नहीं तो नहीं। यही इस कहानी का संदेश है। यह कहानी भले जंगल पर है, लेकिन आज भी हमारे समाज में साफ ये कहानी दिखाई देती है। भेड़े, ये हमारे भारत की साधारण भोली भाली जनता है। भेड़िए वे नेता है जो जनता के साथ छल करते हैं, और सियार वह है जो नेताओं की चापलूसी करके नेताओं को जिताने के लिए जनता को बहकाते हैं। मेरे बच्चों, आज भी यही हो रहा है जो इस जंगल की कहानी में दिखाया गया है। अतः ये आज भी यह कहानी जीवंत है, जीता जागता उदाहरण। मेरे बच्चों, ये रहा सारांश। अब मैं आ रहा हूं इस कहानी की व्याख्या पर। एक बार पढ़ा, एक बार एक वन्य के पशुओं में ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी पड़ी। जानवरों को लगा दे आर मोर सिविलाइज नाउ, वे पूरी तरह सभ्य बन गए हैं, अतः उन्हें जंगल में एक शासन व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। शासन व्यवस्था तब होती है मेरे बच्चों, जब कायदे कानून बनते हैं, चुनाव होता है, और एक ही मत से यह तय सबने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया
कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, डेमोक्रेसी आए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। जो ही प्रजातंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया, भेड़ों में खुशी की लहर दौड़ गई, है ना। उन्हें लगा कि अब उनकी सुरक्षा का मतलब कि असुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठेगा, वे वेल सेफ रहेंगी। अब सोने स्वर्ण युग आ गया, गोल्डन टाइम आ गया, गोल्डन पीरियड आ गया। जिस वन प्रदेश में इस कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें बहुत सारी भेड़ें थी। निहायत नेक भेड़ों की क्या हबी थी मेरे बच्चों, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। भेड़ और भेड़िए, पेज नंबर 57। जिन वन प्रदेश में यह कहानी लिखी गई, उसमें भेड़ों की संख्या बहुत थी, 90%। अब भेड़ों की खूबी कैसी थी मेरे बच्चों, भेड़ें बहुत ही निहायत नेक, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, ईमानदार, कोमल, सो सॉफ्ट, विनयी, पोलाइट, विनयी, विनम्र, दयालु, निर्दोष। इतने भेड़ें फूक करके घास खाती हैं ताकि घास पर बैठा हुआ कोई कीड़ा उनके पेट में न चला जाए, है ना। जो घास तब को भी फूक फूक कर खाती है। भेड़ों ने सोचा अब हमारा भय दूर हो गया, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे, कोई जीवधारी किसी को न सताएगा न मारेगा, सब जिएंगे और दूसरे को भी जीने देंगे। शांति, स्नेह और सहयोग, बंधुत्व का पर समाज आधारित होगा। समाज में शांति रहेगी, लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे, शेर और भेड़ एक ही घाट पर पानी पिएंगे, कोई किसी को नहीं सताएगा। मेरे बच्चों, ये भेड़ों की सोच थी, भेड़ों की। लेकिन क्या हुआ, इधर भेड़ियों ने सोचा, और भेड़िए क्या सोच रहे हैं, हम लोगों का बैड पीरियड आ गया, बुरे दिन शुरू हो गए। उधर भेड़ियों ने सोचा हमारा अब संकट काल आ गया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। अगर कानून बना दिया गया कि कोई भी पशु किसी दूसरे पशु को न मारे या न खाए, तब तो हमें मांस खाना छोड़कर घास खाना शुरू करना पड़ेगा। जो जो चुनाव समीप आता, जो जो चुनाव का डेट तारीख नजदीक आती जाती, भेड़ों में उल्लास बढ़ता जाता और भेड़िए उदास होते जाते। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, आगे बात, मालिक आजकल आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, आप तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। हर भेड़िए के पास, मैं बताया ना, क्योंकि सियार शिकार नहीं करता, वो भेड़िए के पास ही घूमता रहता है। जब भेड़िया शिकार करेगा और जो कुछ छोड़ेगा उसी को वो खाएगा। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार होते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तो सियार हड्डियों से लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियों को चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दूम हिलाते रहते हैं, पूंछ, इनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ करके उनकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता की मेघ क्यों आए? खैर भेड़िए ने कहा, मुझे कि तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो गया, हमारा राज तो गया। सियार ने दांत निपुर कहा, दांत निपुर कर दांत दिखाते हुए, हम क्या जाने महाराज, आप ही हमारे माई बाप हैं, हम थोड़ी दूसरे जानवर को जानेंगे। आप जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। आपका दिया खाते हैं, आपका गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ गया है कि सूखी हड्डियाँ भी तुम्हें चबाने के लिए नहीं मिलेगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक न करना न आता
तो वो सियार से शेर नहीं हो जाता। कहने का मतलब सियार बहुत चतुर होते हैं और भोला भाला बनकर भेड़ियों के सामने अपना काम निकाल लेते हैं। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब जहाँ से यहाँ से भागने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं, पर जाए भी तो कहा, ध्यान देते चला, जाए भी तो कहा। सियार ने उन्हें भेड़िए को कहाँ जाने की सलाह दी। याद रखो, सियार ने कहा, मालिक आप सर्कस में भर्ती हो जाइए। कहाँ भर्ती हो जाइए मेरे बच्चों? सर्कस में भर्ती हो जाइए। पहली सलाह सियार ने भेड़िए को क्या दिया? मालिक अब जंगल में घास नहीं खाएंगे, सर्कस बनाएंगे, मांस खाने के लिए मिलेगा। भेड़िया ने कहा, अरे पागल, वहाँ भी शेर भालू हाथी आदि रखे जाते हैं, हम लोगों को भेड़ियों को कोई नहीं रखता, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत बदनाम हैं। हम इतने बदनाम हैं कि सर्कस में भी हमें कोई पूछता नहीं है। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, तो अजायब घर चले जाइए। तो मालिक आप चिड़ियाघर में चले जाइए, म्यूजियम में चले जाइए, वहाँ आपको मिलेगा। भेड़िए ने कहा, अजायब घर में, वहाँ तो सुनने में आया कि आजकल इंसान रखे जाते हैं। इंसान मतलब वन मानुष, वही बंदरों का रूप जो इंसान के रूप में होता है। वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे। बूढ़ा सियार और ध्यानमग्न हो गया। ध्यानमग्न वही उपाय मेरे बच्चों, उसने क्या किया है मेरे बच्चों? उपाय निकालने के लिए यहाँ क्वेश्चन आता है, याद रखो। उपाय बताने के लिए, भेड़िए को उपाय बताने के लिए सियार ने क्या किया? ध्यान दो, उसने अपनी एक आंख बंद की, एक आंख को खुला रखा, ऊपर के नीचे के होठों को दांतों से दबाया, एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया, एक टक आकाश की तरफ देखा। 3 बातें याद रखो। उसने एक आंख बंद कर ली, एक आंख नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और आकाश की तरफ एक टक देखने लगा। ये ड्रामा था मेरे बच्चों। फिर बोला, मालिक समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िए जाति का बहुमत हो जाए तो, यदि आप ही जीत जाए, आपका सरकार बन जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है पागल। अरे हमारी जाति कुल 10% है, हम लोग की गिनती केवल 10% है और ये लोग 90% है ना। हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ों के अन्य छोटे पशुओं की 90%। भला हमें भी काहे के लिए चुनेंगे मेरे बच्चों? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत को सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। यदि ऐसा हो गया, मेरी सरकार बन गई तो बल्ले बल्ले। बुला से आप बता, आप उदास, आप खिन्न मत होइए सरकार, डोंट बी सैड, आप उदास मत होइए। एक दिन समय दीजिए, गिव मी 1 डे टाइम। कल तक कोई योजना बनी जाएगी, मगर एक बात, आपको मेरे कहने के अनुसार चलना पड़ेगा, मेरे कहने के अनुसार चलना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 साथियों को लेकर आया। इनमें से एक पीले रंग का रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे रंग में। तीन ही मेरे बच्चों। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगले पीरियड में व्याख्या मैं दिया हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। लेट मी कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। चलिए, पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग,
कोई बात नहीं मेरे बच्चों, लेट मी कंप्लीट अदरवाइज यू विल फॉरगेट। भूल जाओगे तो मेरे लिए मुसीबत। 3 रंग, पीला, नीला, हरा, याद रखना मेरे बच्चों। भेड़िए ने कहा, अरे ये कैसे प्राणी है, पीले रंग में, नीले रंग में, हरे रंग में, है ना? वो सियार बोला, ये सियार है सरकार, रंगे में सियार, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका व्यक्त, मगर इनकी बात कौन मानेगा, ये तो वैसे भी छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, आप बड़े भोले हैं सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो इंसान भी बदल जाता है। याद रखो मेरे बच्चों, मैं बताता हूँ, रंग रूप बदलने से इंसान बदल जाता है। जैसे बड़े बड़े चोर, अपराधी इलेक्शन में खड़े होते हैं, जीत जाते हैं, खादी का कपड़ा पहन लेते हैं, माथे पर गांधी टोपी लगा लेते हैं, निर्दोष बन जाते हैं। कपड़ा लगा देने से देखते हो बड़े बड़े अपराधी गेरुए रंग का वस्त्र पहन लेते हैं, 111 नंबर का टीका लगा लेते हैं, क्या तो साधु हैं, लोग उनको आते जाते प्रणाम करते हैं। तो मेरे बच्चों, रंग रूप बदलने से वही कह रहा है बुढ़ा सियार भेड़िया से, मालिक रंग रूप बदलने से तो इंसान भी बदल जाते हैं। ये तो सियार है, फिर ये तो सियार है। और अब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। हाउ डिड ही चेंज? कैसे? माला पहनाई, तिलक लगाया, मुंह में घास का तिनका खोस दिया। कितना तब्दीली? गले में माला पहनाई, रुद्राक्ष की, माथे पर तिलक लगाया, मुंह में घास का तिनका खोस दिया, और साथ में ये कहा कि सभा में माथा मत उठाइएगा, नीचे झुका कर रहिएगा। 4 बातें। उसने मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी बनाई, मुंह में घास के तिनके घोस दिए। बोला अब आप पूरी तरह साधु हो गए, अब भेड़ों के सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखिएगा। अपनी हिंसक आंखें ऐसे मत दिखाइएगा, नीचे झुका कर रखिएगा, हमेशा जमीन की ओर देखिएगा, कुछ बोलिएगा मत, नहीं तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भारी है। बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम, यदि आप किसी मुलायम भेड़ को देखेंगे तो तोड़कर खा जाएंगे। मेरे बच्चों, भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विचारक है। मेरे बच्चों, पीला वाला, अब तीनों, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला और हरा। मेरे बच्चों, ये पीले रंग का सियार, देखो यहाँ पहले पीले रंग का सियार, ये पीले रंग वाला बहुत ही विद्वान है, कवि है, लेखक है, विचारक है। नीले रंग का सियार पत्रकार है, नेता है, और हरे रंग का सियार धर्मगुरु है। मेरे बच्चों, एक बात और देख लो, नीला लेखक है, पीला लेखक, ये पत्रकार, और ये धर्मगुरु। ये धर्मगुरु तीनों प्रचार करेंगे। ये धर्मगुरु हैं। मेरे बच्चों, फिर से, और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों
बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं है रंगे हुए महाराज, अब चलिए देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया माथा झुकाए चल रहा था, गले में कंठी, मुंह में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरतापूर्वक सिर झुकाए विनम्र की मूर्ति। उधर एक स्थान पर हजारों भेड़ें इकट्ठी थी। बूढ़ा सियार भेड़िए को उन भेड़ों के बीच ले गया। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से भेड़िए की जयकार लगाई, बोलिए भेड़िए संत महाराज की जय। भेड़ों में पहले से वहां बैठे बैठे सियारों ने जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा हुए बोली, अरे भाग भाग भाग, ये तो वही भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने रोक कर कहा, नहीं 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 भय और बनो, अब मत करो, अब भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, हृदय बदल गया है। 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। आप अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोआ तो मारने की तो बात छोड़ो, ये रोए तक छूते नहीं। भेड़ों में इनको भेड़ों से विशेष प्रेम है, क्योंकि भेड़े और भेड़िए दोनों एक ही जाति के हैं। थोड़ा सा अंतर है, भेड़ में या लगा दिया जाए भेड़िया। इस जाति ने जो कष्ट है उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बताया था ना मेरे बच्चों, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंख से आंसू गिरते रहते हैं। अपनी भेड़िया जाति पर अत्याचार किए हैं, इस कारण भेड़िया संत का माथा संत से झुक रहा है। मेरे बच्चे याद करो, क्यों कहा था? क्योंकि ऊपर देखते मुलायम भेड़ों को देखता भेड़िया तो टूट पड़ता, सारा भेद खुल जाता। लेकिन उसी को बूढ़ा सियार बता रहा है कि आप लोगों पर जो अत्याचार किए हैं, उस अत्याचार के कारण भेड़िए महाराज का माथा संत से झुका हुआ है, इसीलिए नीचे देख रहे हैं। मेरे बच्चों, परंतु वे शेष जीवन आप लोगों की सेवा में लगा देना चाहते हैं और आपके इस तरह अपना प्रायश्चित भी करना चाहते हैं। आज सवेर की ही बात लीजिए, एक मासूम भेड़ का बच्चा जिसके पैर में कांटा चुभा था, वो संत भेड़िया के पास आ गया। भेड़िया महाराज ने उसके पैर से कांटा निकाला, उसको जीवन प्रदान किया, दांतों से कांटा निकाला, पर अब बेचारा कष्ट से चल बसा। क्या कहें, भेड़ का बच्चा मर गया। भेड़िया संत के सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया की, अंत्येष्टि क्रिया की मीन्स जमीन में दफनाया। मेरे बच्चों, उस भेड़ के बच्चों को दफनाए या पेट में पहुंचाए? पेट में पहुंचाए। अब तो सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप भय मत करें, इन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो भेड़िए संत भेड़िए की जय। भेड़िए को अभी उसी तरह गठन डाले बिना की मूर्ति बने बैठे थे। बीच बीच में कभी सामने की भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लाल को गुटक जाते। बूढ़ा सियार बोला, भाई और बहनों, ये भेड़िया संत, ये मैं भेड़िया संत के मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया। बूढ़ा सियार कह रहा है, मेरे भाई और बहनों, मैं भेड़िया संत को कुछ आप लोगों को सुनाने के लिए कहा था, लेकिन आप लोग नहीं जानते, ये इतने दुखी हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं कह पाते, इसीलिए मैं इनको कहने के लिए खड़ा नहीं कर रहा हूँ। ये गदगद हो गए, भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, वे बोल नहीं सकते। अब आप 3 रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें पहचान पाए होंगे। 3 रंगीन प्राणी, पीला लेखक, नीला पत्रकार, हरा धर्मगुरु। पेज नंबर ऊपर में ही है मेरे बच्चों, पीला लेखक, नीला सियार पत्रकार, हरा सियार धर्मगुरु। मेरे बच्चों, अब ये आप लोगों को संबोधित करेंगे। ये तो स्वर्ग, लिसन, ये लोग इस जीव के नहीं है, स्वर्ग से आए हैं।
ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले रंग के जो सियार हैं, पीले रंग के, ये लेखक हैं, कवि हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, विचारक हैं। नीले रंग के जो हमारे प्राणी हैं, नीले रंग के वे पत्रकार हैं, और हरे रंग के ये हमारे धर्मगुरु हैं। कविराज आपको स्वर संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, पीला सियार उठा, हुआ हुआ करने लगा। अब उस बूढ़े सियार ने बात संभाली। से सियार भी हुआ हुआ बोल उठे। बूढ़े सियार ने आँख के इशारे से शेष सियारों को मना किया। चतुराई से बिगड़ी हुई बात को मना संभाला। भाई कवि जी कोरस में गीत गाते हैं, पर आप लोग नहीं समझ पाएंगे। कैसे समझ सकते? अरे कवि की बात यदि सभी समझने लगे तो सभी कवि नहीं बन जाएंगे। कह रहे हैं कि स्वर्ग में परमात्मा, जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे धरती पर भेड़िया राजा। समझा रहा है भेड़ों को, बुद्धू बना रहा है। हे भेड़िया जी, आप महान, सर्वत्र हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्राय प्रकृति आपके माथे पर टीका लगाती है। सुबह और शाम प्रकृति, सूर्य अपने किरणों से इनको सजाता है। पवन शंख बजा पंखा करती है। आप बहुत ही महान है। ये नीले रंग के सियार निर्बलों की रक्षा बलवान, ये नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। भेड़िए बलवान है, इसलिए इनके हाथ में आप अपने हितों को, अपने भलाई को छोड़कर निश्चिंत हो जाइए। वे आपके भाई हैं। आप और भेड़िए दोनों एक ही जाति के हैं। कितना अंतर है, बहुत कम। बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है। वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और जीव हैं, लेकिन बदनाम होते हैं भेड़िए। ये व्यर्थ में, फालतू में बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोलने भी नहीं पाओगे। भेड़िया बलवान होते हैं। ये तुमको पर कोई अन्याय होगा, ये डट कर मुकाबला करेंगे। इसीलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर आप पंचायत में भेजो। बोलो भेड़िए महाराज की जय। फिर हरे रंग ने धर्मगुरु उपदेश दिया। जी हाँ, जो यहाँ त्याग करेगा वो श्लोक में पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वह सुख भोगेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा इस धरती पर वह राजा बनेगा, है ना। जो यहाँ वोट देगा वह वोट पाएगा। इसीलिए सब मिलकर भेड़िए को अपना वोट दीजिए। भेड़िया परोपकारी है, संत है। मेरे बच्चों, जो ही दबा दे, भेड़े सीधी सादी भोली भाली, वे तुरंत उनके कहने में आ गई। और मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत सबने मिलकर भेड़िए को जिता दिया। यह भेड़िए की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की कथा है। हम भी भेड़ियों जैसे ही करते हैं। हम सभी सब जगह एक प्रकार का प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िया ही उनकी रक्षा कर सकेगा। उससे बढ़कर कोई हितों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई प्राणी नहीं है। और पंचायत का चुनाव हुआ, भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुन लिया। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए क्या कानून बनाए मेरे बच्चों? हर भेड़िए को सुबह नाश्ते में एक भेड़ का बच्चा देना पड़ेगा। दोपहर में एक पूरी भेड़ खाने के लिए चाहिए। और रात को सेहत के ख्याल से, स्वास्थ्य के ख्याल से आधी भेड़ रहेगी तो काम चलेगी। वही हुआ मेरे बच्चों। आखिरकार चापलूस सियार के कारण भेड़िया जीत गया, भेड़े हार गई। यही हर 5 साल बाद यही होता है मेरे बच्चों। साधारण और भोली भाली जनता के सपने टूट जाते हैं। वे नेताओं की भाषण में आकर ऐसे नेता को चुन लेती है जो कभी उनके हितों की रक्षा नहीं करता। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा।
लेकिन हो सकता है कि बीच में मैं टेस्ट लूँ अगले हफ्ते। इस हफ्ते मैं क्लास 7 और 8 का टेस्ट ले रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं टेस्ट लूँगा। याद रखो मेरे बच्चों, अगले हफ्ते टेस्ट लूँगा और टेस्ट का चैप्टर होगा 2, मार्ग मंदिर की ओर चलना हमारा काम है। 2 पोएम से टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन देंगे। एक पेपर लेकर, याद रखना मेरे बच्चों मेरे साथ, एक पेपर में ऊपर नाम लिख देना, क्लास 10, नाम क्लियर होना चाहिए, क्लास 10। 5 क्वेश्चन होंगे जो मैं भीतर से दूंगा। जो क्वेश्चन में मैं नहीं दिया हूँ उसका आंसर एक ही पेज में होगा, एक ही पेज में, और उस पेज का फोटो लेकर मेरे व्हाट्सएप में भेजना। सब आंसर चेक करके मैं मार्क्स तैयार कर दूंगा। ओके मेरे बच्चों, धन्यवाद।